Good morning to all of you. लास्ट टाइम वी सी द डिस्टेंस एंड टाइम, उनके बारे में हमने देखा था, स्पीड डिस्टेंस के बारे में। फॉर एग्जांपल हमारा 11.1 हमने ले लिया था। अब स्पीड ऑफ डिफरेंस इन डिफरेंट मीडिया, ये हमारा जो है वो हमारा कर्स आउट कोर्स में निकल गया है, हमारा कोर्स में नहीं है इसलिए हम नहीं लेंगे। देन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यहाँ से हम चालू करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स रूल। यहाँ पे जो रूल आ रहे हैं वो हमें 10th में एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें भी हमें यही रूल लागू पड़ेंगे, इसीलिए हमें इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सो फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। Sound bounce of the solid or liquid like a rubber ball bounce on a wall। अब कोई भी साउंड है वो कैसे बाउंस होता है, जैसे बॉल किसी वॉल पे बाउंस होता है वैसे ही बाउंस होके वापस आता है। Like light sound get reflected in surface of solid liquid and follow the same law of reflection as you have studied in the earlier class। अब तुम लोगों को 8 में भी ये आ चुका होगा, 8 में 16 चैप्टर था, उसमें भी सेम चीजें आएगी। लाइट का रिफ्लेक्शन था उसमें आएगा। जैसे लाइट के रिफ्लेक्शन के 2 रूल है वैसे ही वही रूल साउंड रिफ्लेक्शन के है, वो भी 2 रूल है। नाउ तुम लोग 10th में जाओगे तब सिर्फ फिर से लाइट रूल आएंगे, वो भी यहाँ पे 2 रिफ्लेक्शन के रूल्स कहते हैं उसे। The direction in which sound incident and reflected make equal angle with the normal to the reflected surface in a point incident and the 3 of same plan। ये दोनों की दोनों हमारी रूल्स है। फर्स्ट रूल कौन सा है कि जो हमारा साउंड हम जहां से इंसिडेंट करते हैं वहां से रिफ्लेक्ट होता है, जो नॉर्मल हम बीच में लगाते हैं उन दोनों के बीच में जो भी आता है वो दोनों एंगल सेम होता है। सेकंड क्या है, इंसिडेंट वॉइस, जो नॉर्मल है, और आउटसाइडिंग वॉइस, वो सारे के सारे एक ही प्लान में आते हैं। तो ये दोनों हमारे रूल्स है फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लाइट के भी ये 2 रूल है। And the 3 of same plan, object large size will be polished at rough surface, neglect the reflection sound wave। क्या करते हैं कि जो हमारी पॉलिश और रफ साइज है उस पर हम करते हैं। सो टेक एक्टिविटी, 2 identical pipe and show in a figure 12.11। You can make the pipe useful. Chart paper, the length of the pipe should be sufficient for this। Arrange the table nearly wall. Keep the clock near the open one and clock through the pipe. Adjust the position pipe so hear the sound of the clock। This measure angle incident reflect, see the reflection between angle। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी तुम लोगों को एक एक्टिविटी दी गई है। पहले 2 पाइप लिए गए हैं, पाइप के बीच में एक क्लॉक रखा गया है। क्लॉक की आवाज जहां पे भी एकदम परफेक्ट आए वहां पे दूसरा पाइप रखा जाता है। दोनों चीजों को यहाँ पे एक देखो वॉल पे रखा गया है, एक पाइप ऐसे रखा है कि उसका साउंड है वो प्रॉपर है। अब क्या करेंगे, हम जितनी चीजें पाइप है वहां पे एक लाइन दौड़ देंगे, बीच में एक नॉर्मल दौड़ेंगे, बाकी सारे लाइन होंगे। अब देखो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो हमारी इंसिडेंट एंगल है और नॉर्मल है दोनों लाइन सेम एंगल में होगी। देन दूसरा भी हमारा सेम एंगल में होगा। देखो यहाँ पे ये नॉर्मल है हमारा, ये हमारा इंसिडेंट है, ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है और हमने एक्टिविटी से इसे क्या कहता है प्रूफ भी दे दिया है एक्टिविटी से इसका। सो दैट इज द पॉइंट। अब नाउ इको, इको के बारे में बहुत ही सुना होगा। एको होगी वो कहाँ पे होगी, किसी भी बंद मकान होगा या फिर डीप कहीं भी बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया हो गए वहां पे इको का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। इको मीन्स के जो हमारा साउंड है वो वापस आता है अपने पास, that called echo। If we shout or clap near the suitable reflecting object such as a tall building and the mountain, we are hear the same sound again little later। This sound is we hear called the echo। जो हमें बोल रहे हैं वो हमें वापस सुनाई दे रहा है थोड़ी देर बाद, that called echo। Sensation of sound premise our brain in 0.1 second. Here the distance echo the travel
बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड वन इट इज 0.1 सेकेंड। अगर जो हमारा साउंड है और हम जो बोल रहे हैं वो वापस आ रहा है, जो वो उसके अंदर 0.1 सेकेंड से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ही हमें सुनाई देगा, बाकी हमें सुनाई देगा नहीं। क्योंकि जैसे हमने लास्ट ईयर ऐसा लिखा था कि पिक्चर होगी वो हमें, कोई भी पिक्चर होगी वो 1/16 सेकेंड तक दिखती है, वैसे ही हमारा साउंड है वो हमें 0.1 सेकेंड के बारे में देखा होगा। टेक द स्पीड साउंड 344 meter per second, give a temperature is 22 second in air sound in a obstacle race। अब जो हमारा एयर है उसमें हमारी स्पीड है वो 344 मीटर सेकेंड है। टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर जो कम ज्यादा होगा तो हमारी स्पीड अलग होगी, इसीलिए टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया है, स्पीड भी फिक्स कर दी है। मस्ट बी साउंड ऑब्स्टेकल इन 1 सेकेंड। द पॉइंट ऑफ, अगर तुम लोगों को बोलना है कभी कभी इको देखना है तो हमें कैसी जगह पे इको देखना पड़ेगा, हमारा साउंड है वो 0.1 सेकेंड से बाद आना चाहिए और हमारा डिस्टेंस है नियरली 17.2 होना चाहिए। अगर हमारा डिस्टेंस हमारी वॉल या किसी और चीज से 70.2 मीटर है और हमारा साउंड है 0.1 सेकेंड बाद आ रहा है तो हमें इको सुनाई देगी। दिस इज द डिस्टेंस विल चेंज ऑफ इको। रिवर्सनेशन, अब रिवर्सनेशन क्या है? इको है वैसा ही है, बट जो इको साउंड है वो फिर से हमारे जो हमारी रिफ्लेक्टेड वॉइस है वो फिर से रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे बार बार रिफ्लेक्ट होती है, बहुत, हाउ मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है, दैट कॉल्ड रिवर्सनेशन। A sound created in a big hall will possess by repeated reflect from the wall until the reduce the value of the no longer audible। अब देखो हमने कहा था साउंड एनर्जी है, एक जगह भटकाएगी, दूसरी जगह टकराएगी, तीसरी जगह टकराएगी, चौथी जगह टकराएगी और छेले क्या होगी, वो सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। तो यही होगा रिफ्लेक्शन साउंड, इको तब तक चलती रहेगी अपने रूम में, तब तक चलती रहेगी जब तक वो उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती, ऑडियोबल नहीं रहती, ऐसे। So that the sound is the realization of the audible of big hall. The excessive realization is highly undesirable to reduce revelation, and this food wall of the audible are generally covered with the sound absorbent material like compost, fireboard and rough surface। अब देखो यहाँ पे बिग हॉल होते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं कि बिग हॉल होते हैं, उसके अंदर हम बोलते हैं तो क्या होता है, बोलने से वो साउंड टकराती रहती है, दूसरा वर्ड हमें सुनाई नहीं देता। जो पहला वर्ड इतनी बार साउंड रिफ्लेक्ट होता है, रिवॉल्यूशन होता है कि हमें दूसरा वर्ड सुनाई नहीं देता, जिसकी वजह से ये हमें डिस्टर्बेंस होती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो साउंड है वो उसे ऑब्जॉर्व करता है वैसे मटेरियल हॉल में लगाने पड़ेंगे, जिससे रिवॉल्यूशन कम हो जाएगा। दिस मटेरियल आल्सो सब्सट्रैक्ट द बेसिस ऑफ देयर साउंड ऑब्जर्विंग प्रॉपर्टी। सो एग्जांपल ऑफ 12.2 वो हमें यहाँ पे नहीं करना है, वो हम बाद में कर देंगे एक साथ। यूज द मल्टी रिफ्लेक्शन साउंड। अब देखो यहाँ पे साउंड रिफ्लेक्ट हुआ, उससे हमें मल्टी रिफ्लेक्शन साउंड है, उससे हमें कुछ अच्छा करना है, हमें उसका यूज करना है। तो कौन कौन सी चीज में मल्टी साउंड में यूज करते हैं? फर्स्ट, मेगाफोन और द लाउड स्पीकर हॉर्न, दैट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एज अ ट्रम्पेट, शहनाई आल्सो डिजाइन टू सेंड पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज सेपरेटिंग। अब देखो यहाँ पे ट्रम्पेट है, माइक्रोफोन है, हॉर्न है, शहनाई है, उसके ऊपर कैसा होता है, ऐसा कॉर्न जैसा होता है, कॉर्न जैसा होता है तो क्या होगा, वो टकराता रहेगा। देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे साउंड गया, यहाँ टकराया बाहर आया, टकराया बाहर आया, टकराया बाहर आया, क्या हुआ, साउंड zigzag पोजीशन में आगे जाएगा, बड़ा होता जाएगा, जिसकी रिएक्शन भी अच्छी होगी। इसलिए मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जैसा हॉर्न जैसा दिख रहा है, माइक्रोफोन है इसमें भी ऐसा दिख रहा है, जिसकी वजह से साउंड है वो एक डायरेक्शन में है और बड़ा है। इन ऑल डायरेक्शन, वो सेपरेट स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन। In the case instrument tube, follow the conical opening reflection sound successfully guide most sound wave in a source in forward the direction toward the audiobles। सिर्फ और सिर्फ जो हमारी साउंड है वो पूरी स्प्रेड नहीं होती, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सामने जो हमारे जिसे हमें सुनाई देना चाहता है
उनके ऊपर ही हम फोकस करते हैं। देन द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप तो सबने देखा ही होगा, डॉक्टर के पास गए होगे तो दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो यूज एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द साउंड, साउंड है उसका मल्टीप्लीकेशन करके जो हमारी हार्ट बीट है उसे हमें देखना है, इस हमें सॉरी सुनना है, इसकी वजह से हमें उसका साउंड बड़ा करके सुनना है, ये स्टेथोस्कोप है यूज होता है। देखो स्टेथोस्कोप के अंदर ऐसी ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर जब साउंड जाता है, जो साउंड जाता है वो ऐसे ही मल्टीप्लेटेंशन टाइम जिगजैग होता है। देखो यहाँ पे भी जिगजैग दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह जिगजैग दिख रहा है, तो ये जिगजैग हो रहा है, तो ये जिगजैग जो मिल रहा है हमें वो भी हमारा साउंड को एक डायरेक्शन में लेता है, बहुत ही बड़ा डायरेक्शन में लेता है, जो साउंड छोटा है उसे बड़ा करके लेता है। तो स्टेथोस्कोप इज अ second example. Now sound may be also replaced behind the stage for this reflection from the soundboard is across the world. अब देखो यहाँ पे दो चीजें है, जो हॉल है बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, मोस्टली तो थिएटर्स होते हैं या फिर भी कोई कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, उनकी सारी जो दीवारें होती है, जो वॉल्स होती है वो राउंड होती है। और उसके दूसरी चीज है कभी स्टेज परफॉर्मेंस होती है, उसके पीछे साउंड बोर्ड रखा जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे साउंड बोर्ड है और ये हमारी दीवारें सारी क्यों रखी जाती है, जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली पीछे आता है, उसका साउंड है वो बड़ा आता है और वापस आ जाता है, वो स्प्रेडिंग होता है तब ऊपर जाता है साउंड और वापस गोलाई में नीचे आता है, इसीलिए उसे करते हैं। नाउ सेकंड वन इज अ साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड में जो देखो सोर्स होता है, जो भी वॉइस पीछे जा रही है वो भी आगे आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा साउंड जो है वो एकदम प्योर आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें हमारी यूज में आती है। तो आपको होमवर्क में यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लिखना है, 2 बार लिखना है और मुझे होमवर्क में भेजना है। सबका होमवर्क डेली नहीं आ रहा है, परफेक्ट टाइमिंग में मुझे भेज देना। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।